26वीं आईनी तरमीम का मामला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की रात गए मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अपोजिशन जमातें आईनी तरमीम के मामले पर मुतफ़िक़ा लाहेअमल अपनाने पर गौर कर रही हैं। हुकूमत अपोजिशन अरकान को ऑफर्स देने और दबाव में लाने का अमल तरक करे। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। कहा, हुकूमत को बातचीत की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए एतमाद की फ़ज़ा पैदा करना होगी। हुकूमत JUI की जानिब से दिए गए मुसव्विदे को तरजीह दे। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और नवीद क़मर भी शरीक रहे। बिलावल भुट्टो ने मौलाना की रिहाइशगाह से वापसी पर विक्ट्री का निशान भी बनाया। आईनी तरमीम जो एक 2-3 हफ्तों से ज़ेर बहस है, उस पर मुशावरत का अमल जारी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के रिहाइशगाह पर मुज़ाकरात हुए, वो भी कोई 4-5 घंटे तक चलते रहे। वहाँ भी 3 पार्टियाँ इकट्ठी हुई, उनके साथ बड़ी तवील मुशावरत हुई और वहाँ भी कुछ हिस्सों पर इत्तिफाक़ राय हो गया। बड़ी जमात को इतने बड़े एक आईनी तरमीम के मराहल से लाताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। मुजव्विज़ आईनी तरमीम पर JUI फे और PTI रहनुमाओं की तवील बैठक। हमने हुकूमत के पहले ड्राफ्ट को मुस्तरद कर दिया था, आज भी मुस्तरद करते हैं। तरमीम पर मुशावरत का अमल जारी है। नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर 3 पार्टियां इकट्ठी हुई, जिनमें तवील मुशावरत हुई। PTI अपोजिशन की बड़ी जमात है, इसको लाताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। बदमाशी होगी तो हम भी अपना रवैया तब्दील करेंगे। अगर कोई मुतनाज़ तरमीम के लिए हाथ मरोड़ कर वोट लेंगे तो क्या ये जमहूरियत होगी? हम दोनों जमातों ने अपने अरकान को 63A के तहत वोट देने के नोटिस जारी कर दिए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने मौलाना को कहा था आपके ड्राफ्ट को सपोर्ट करेंगे। हमारे मेंबरान को हिरासा किया जा रहा था, हमने फिर भी कमेटी का एक भी इजलास मिस नहीं किया। हुकूमत की हैसियत पर सवालिया निशान है। दूसरी जानिब JUI फे में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के इतलात। JUI के 4 से 5 अरकान पार्लियामेंट ने अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। पहले दिन से हम कमेटी के नोटिस में लेके आए कि हमारे MNA गान साहिबान को उठाया जा रहा है और उसकी फैमिली मेंबरान को हरास किया जा रहा है। उसके बावजूद हम किसी एक मीटिंग को हमने मिस नहीं किया और हमने बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए हुकूमत के साथ उस कमेटी के मीटिंग में शुरू हुए। हमें हुकूमत के रवैये पे सवालिया निशान है। आईनी तरमीम पर वफाकी वज़ीर क़ानून का तैयार करदा मुसव्विदा सामने आ गया। सीनियर तरीन के बजाय 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी एक का इंतखाब होगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर करेगी। चीफ जस्टिस आइजनाती कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा। सुप्रीम कोर्ट का आईनी डिवीजन तश्कील देने की तजवीज़। आईनी डिवीजन के जजों के तयन का इख्तियार जुडिशल कमीशन को देने की तजवीज़। आईनी डिवीजन में 4 सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले जजेस की यकसा तादाद की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन की तजवीज़। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी कमीशन की भी तजवीज़। कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस भी रुकन होंगे। कमीशन का नामजद करदा साबिक चीफ जस्टिस या जज भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। वफाकी वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल भी कमीशन के अरकान होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तयनाती कमेटी में 4 अरकान असेंबली होंगे। जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी का जायजा ले सकेगा। हुकूमत की आर्टिकल 184, आर्टिकल 191 में तरमीम तजवीज़। 184(3) के तहत सुओ मोटो का इख्तियार आईनी डिवीजन को देने की तजवीज़। हुकूमत की आईनी तरमीम के जरिए आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़। हिदायत के खिलाफ वोट के बाद पार्टी सरबराह कार्रवाई कर सकेगा। आईनी तरमीम पर हतमी फैसला ना हो सका। पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई। हुकूमत, इत्तेहादी जमातें और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक। हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसव्विदे पर PTI से मुशावरत का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान हतमी मुसव्विदा PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, इत्तफाक राय के बहुत करीब पहुँच गए हैं। मुसव्विदे पर तकरीबन सबका इत्तफाक हो गया, बस एक फूंक की देर है। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का मुसव्विदे पर इत्तफाक हो गया है। सबकी गुजारिशात सुनकर आगे चलेंगे। JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, मुसव्विदे पर मुशावरत।
आईनी तरमीम का मसविदा 2 दिन तक मुकम्मल हो जाएगा। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह पर उम्मीद। कहा पीटीआई की आईनी कमेटी में मौजूद लोग बेबस हैं। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के पास कोई मैंडेट नहीं है। हमने बार बार इनसे मुजव्वज़ा ड्राफ्ट मांगा लेकिन इन्होंने अभी तक नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अरकान पार्लियामेंट के अगवा बारे आगाह किया। स्पीकर के सामने मामला रखा है, संजीदगी से देख रहे हैं। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। आईनी तरामीम समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आईनी तरामीम की मंजूरी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। सदर ने एससीओ सरबराह कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद भी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को पीएम हाउस बुला लिया। MQM, बाप, काफ लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाया गया। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम का मामला ज़ेर गौर आएगा। आईनी तरमीम बिल सेनेट में पेश करने से मुताल्लिक़ उमूर पर मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ऐवान बाला में इत्तेहादी सेनेटर्स के एजाज़ में ज़ोहराना, पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने एससीओ इजलास के पाकिस्तान में कामयाब इनेकाद पर तमाम रहनुमाओं को मुबारकबाद पेश की। कहा इजलास का कामयाब इनेकाद सफारती मैदान में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की सफारती प्रोफाइल बैनुल-अक़वामी सतह पर मज़ीद मुस्तहकम हुई। मुल्क की मईशत मस्बत समत में गामजन है। महंगाई में मुख्तसर अरसे में खातिर ख्वाह कमी आई। मईशत के इस्तेहकाम की बदौलत पाकिस्तान ने 2025 के अहदाफ को 2024 में ही हासिल कर दिया। तरसीलात ज़र में मुस्तकिल इजाफा मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई खुशाइंद है। मुल्क की तरक्की के लिए तमाम सियासी जमातें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। कौमी मफाद के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर खुशहाल पाकिस्तान की जानिब गामजन है। मईशत के इस्तेहकाम के लिए सब ने कुर्बानी दी। तमाम सियासी जमातों और आवाम ने कुर्बानी देकर मुल्क को मुश्किलात से निकाला। मुखालिफिन को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत करके जवाब देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली ऐवान में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में कहा बिलावल भुट्टो के साथ कानून साजी पर बातचीत हुई। आईनी बेंच पर अभी कोई चीज़ फाइनल नहीं की। आईनी तरमीम के मामले में सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद इनसे गुफ्तगू करेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कौमी पंजाब असम्बली के स्पीकर के खतूत। इलेक्शन कमीशन का आज अहम फैसला। इलेक्शन कमीशन का आज अहम फैसला कौन इजलास का इम्कान। इजलास में इजाफी मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद और JUI को देने से मुतालिक खत्मी फैसला मुतवक्के। हुक्मरान इत्तेहाद ने इजाफी नशिस्तों पर नोटिफाई अरकान को इस्लामाबाद तलब कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले पर इजाफी मखसूस नशिस्तों वाले अरकान को मुअत्तल कर रखा है। हुक्मरान इत्तेहाद और JUI को नशिस्तें मिलने से 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। लोगों को 1-1 अरब की ऑफर्स हो रही हैं। वज़ीर कानून से कहा कि आप लोगों की वफादारियां तब्दील कर रहे हैं, नंबर पूरे नहीं हैं तो पंगा क्यों लिया गया। मुबीन जट जावेद वड़ाइच का कारोबार बंद कर दिया। हाजी इम्तियाज के मुलाजमीन को मारा गया। बानी चेयरमैन से मशवरा करना पड़ता है लेकिन हुकूमत मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रही। खुर्शीद शाह को खसूसी कमेटी से पहले पूरी दास्तान सुनाई। इसका जिम्मेदार शहबाज शरीफ और इसकी हुकूमत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। SCO के कामयाब इनेकाद पर सेनेट में करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर शरीर रहमान ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि SCO एक कामयाब कॉन्फ्रेंस थी। पाकिस्तान की जियो इकोनॉमिक प्रोफाइल बढ़ने में इसका अहम किरदार होगा। शरीर रहमान ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा PTI ने करारदाद पर दस्तखत नहीं किए। SCO खारजा अमूर के लिए अहम मोड़ और पाकिस्तान के लिए संगमीर है। सब ममालिक इस बात पर एतमाद कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान को एक मुस्तहकम मुल्क समझते हैं। पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से आलमी तन्हाई से बाहर आया है। पाकिस्तान अब कारोबार के लिए खुल गया। SCO कॉन्फ्रेंस से एक दरवाज़ा खुला, मजीद खुलेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा SCO इजलास के मौके पर PTI की जानिब से एहतजाज की कॉल वापस लेना मस्बत इख्तिताम था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से SCO के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में सेक्रेटरी जनरल का खैरमकदम किया। SCO सरबराही इजलास के इनेकाद में शंघाई ताउन तंजीम सेक्रेटेरिएट के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान रुकन ममालिक और खिते के वसी तर मफाद के लिए तंजीम के तरक्याती तरजीहात के फ़रोग़ के लिए तहे दिल से काम करता रहेगा। पाकिस्तान SCO रुकन ममालिक के साथ तंजीम को मज़ीद मौसर और मजबूत बनाने के लिए काम करता रहेगा। वज़ीर आज़म ने SCO के सबकदोश होने वाले सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से योंग मिंग की शानदार खिदमत पर भी शुक्रिया अदा किया और मुस्तकबिल के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। योंग मिंग ने वज़ीर आज़म को इजलास के कामयाब इनेकाद और इसके मस्बत नताइज पर मुबारकबाद दी। SCO के तमाम शोबों में पाकिस्तान की तामीरी शराकत को सराहा।